तो कैसे हैं? ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को हम क्या कहे थे, बता दिए थे, क्या बता दिए थे, आप लोग को फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे। फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रो देख लिए थे, उसके बाद एल्कोहल देख लिए, उसके बाद एल्डिहाइड देख लिए। अब हम लोग का स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप 4, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल इस वीडियो के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले नोट्स करना स्टार्ट करिए और वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। सब्सक्राइब करते रहिए। कंफ्यूज तो नहीं ना है कि सर आप फिजिक्स सर बोलते हैं, चैनल का नाम और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्या करेंगे, कमेंट जो आता है आप लोग को। चलिए तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल 4th फंक्शनल ग्रुप हमारे 10th क्लास का। तो ठीक है, चलते हैं। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इसकी जो फॉर्मूला जो होता है, संकेत जो होता है, इसकी पहचान वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH होता है। याद था आप लोगों को पहले से कभी? यस यू नो गॉस यास कहीं में कहीं तो पढ़े के नहीं होंगे, तो ये पता होगा। तो इसे सिंगल बॉन्ड COOH बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका संरचना सूत्र बनाइएगा तो इसका संरचना सूत्र किस तरह से लिख सकते हैं, क्या करके? तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये इसकी संरचना सूत्र होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हम लोग सारे हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने से बनता है जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो देखिए इधर जो है ना, इधर एल्काइल ग्रुप जुटेगा, जिसे R बोलते हैं। ये R जो होती है वो एल्किल ग्रुप होता है, ये एल्काइल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, तो एल्किल का जो फॉर्मूला होता है हम आप लोगों को बताएं, तो CnH2n प्लस क्या होगा? 1 होता है। बताया कि नहीं? जहां पर n क्या है, n जो है वो कार्बन की संख्या है कि नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से करते हैं यहाँ पर से। तो सबसे पहले अगर बनने वाला जो होगा, ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कार्बन एक, सबसे पहली बात किसकी साधारण नाम, आइट्रेक नाम किससे लिखेंगे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से हो तो देखिए इसकी साधारण नाम कैसे लिखेंगे, इसकी साधारण नाम देखिए कैसे लिखेंगे। साधारण नाम किस पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर बनने वाला हाइड्रोकार्बन का नाम, साधारण नाम। एक क्या होगा? साधारण नाम होगा। तो इसकी साधारण नाम किस प्रकार से होगा? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहां पर इस डॉट डॉट कुछ होता है। अब कुछ क्या होता है उसको मैं बताता हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है इक। क्या होता है यहाँ पे? इक। यहाँ पे क्या होता है? इक। उसके बाद होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे इसके बाद आयुपेक नाम, इसके बाद क्या? आयुपेक नाम, आयुपेक नाम, आयुपेक नाम। ठीक है, आयुपेक नाम किस तरह से लिखा जाता है? तो देखिए आयुपेक नाम लिखने के लिए सबसे पहले एल्केन, एल्केन देंगे। और हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सफिक्स जुड़ता है, सफिक्स, वो क्या जुड़ता है? ओइक सर, ओइक अम्ल। इसका सफिक्स क्या होता है, याद रखिएगा, सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स क्या जुड़ता है? सफिक्स, इसका सफिक्स नेम क्या है? ओइक अम्ल। क्या है? ओइक अम्ल। क्या है? ओइक अम्ल। सफिक्स क्या है इसका? ओइक अम्ल है। तो एल्केन में आप लोग को जोड़ना क्या? ओइक अम्ल। क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। तो जब जोड़िएगा तो किस तरह से बन जाएगा? एल्कोनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल बन जाएगा। यस यू नो ऑफ कोर्स, बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसकी साधारण नाम लिखने के लिए डॉट 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 कुछ होता है। सर क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर ध्यान समझिएगा, अगर कार्बन एक की बात की जाए, अगर कार्बन एक की बात की जाए, ठीक है, अगर कार्बन एक रहे तो यहाँ पर जो डॉट डॉट है उसका हम लोग नाम देते हैं फॉर्म। क्या नाम देंगे यहाँ पर? फॉर्म। कुछ समझ में आया? अगर कार्बन 2 रहे, कार्बन कितनी रहे? 2 रहे, तो कार्बन 2 रहेगा तो इसका नाम देंगे एसिड। क्या देंगे? एसिड। क्या नाम देंगे? एसिड। याद रखिएगा, तब हम आगे बहुत अच्छा से साधारण नाम लिखा जाएगा आप लोग। ठीक है, और ये फॉर्म और एसिड नाम इतना ज्यादा पॉपुलर है हमारे बोर्ड लेवल के लिए, मत पूछो, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है ना, तो इसी को चीज को ज्यादा ध्यान में रखना है, बस 2 ही तक, ज्यादा नहीं। ऐसे 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, कार्बन मानते कि होता है, पर आप लोग को लिमिट है। ठीक है, उसका हायर क्लास में पढ़िएगा। तो यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 2 तक हम लोग साधारण नाम देखेंगे, उसके बाद सबके साथ हम लोग आयुपेक नाम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन 1 होने के लिए। अगर कार्बन 1 होता है तब ना हम लोग फॉर्म लिखेंगे, और कार्बन 2 होता है तब एसिड लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कार्बन 1 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? कार्बन 1। तो कार्बन 1 लेने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए, तो इसकी जो हम लोग संरचना सूत्र, इसके अगर सामान्य सूत्र की बात की जाए, सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लिखने के लिए, तो ये क्या है मेरा? ये एल्किल, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका दे सकते हैं CnH2n+1 दे सकते हैं, बोलो। अब यहां पर ये दे देंगे CnH2n+1, और यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से हो जाएगा। या फिर आप इसी को किस तरह से लिख सकते हैं? इसी को आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, कार्बन 1 को फॉर्म, कार्बन 2 को एसिड, कार्बन 1 को फॉर्म, कार्बन 2 को एसिड। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए इसको इसी तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं? देखिए CnH2n+1, और इसको अब इसको संरचना सूत्र ना लिखकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से इसकी सामान्य सूत्र हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लिखने वाले हाइड्रोकार्बन सभी यौगिक का। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस बात के लिए, एक बात देखिए ध्यान से। यहाँ पर मेरा कार्बन 1 तो पहले से मौजूद है। हाँ सर, कार्बन तो पहले से मौजूद है। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो फॉर्मूला है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से मौजूद है, और कार्बन 1 है। तो जब कार्बन 1 है तो यहां पर ही हम लोग को यहां पर कार्बन 1 मिल गया था, तो मेज नाम होगा कि नहीं पहले बताइए। हमने बताया कि जब भी कार्बन 1 हो तो उसका नाम मेज, कार्बन 2 हो तो उसका नाम एथ, कार्बन 3 हो तो उसको प्रोप, कार्बन 4 हो तो उसको ब्यूट, और 5 को पेंट, और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। कहा देंगे नहीं? तो देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहले से कार्बन मौजूद है, और जब पहले से कार्बन मौजूद है तो यहां पर ही तो मेथ का काम करेगा। मतलब कार्बन 1 मिल गया सर, जो आप बनाना चाहते थे। अगर लेकिन अगर इसकी बात की जाए, ध्यान समझिएगा, अगर इसकी बात की जाए कि यहां पर जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो देख रहे हैं कि ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसके टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होनी चाहिए। यस यू नो, क्योंकि नियॉन बनना चाहेगा। यस, और 8 को भी, ऑक्सीजन को भी 8 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन को 2 होनी चाहिए। ठीक है ना? 2 चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो पूरी तरह से कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन इस कार्बन से बना लेगा, और ये ऑक्सीजन इससे बना लेगा, बट इसके पास तो टोटल 4 होनी चाहिए। किसके पास? कार्बन के पास। तो 2 3 1 4, बस ये 4 के पास ये एक बॉन्ड किससे जुड़ा? ये बॉन्ड तो नहीं जुड़ा किसी से, बस दे दिया। तो इसको जोड़ने के लिए कोई तो एक होनी चाहिए। तो मैं यहां पर एक हाइड्रोजन दे दूं, बोलो। तो मैं जब एक हाइड्रोजन यहां पर दे दूं, तो इस तरह से इसमें जितने भी आइटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब अपना कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा तो उस कंडीशन में ये अपना एक कंपाउंड बना लेगा, कोवैलेंट कंपाउंड। और इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। था इस तरह से कार्बन 1 पड़ा, यानी कि यहां पर देखा जा रहा है कि कार्बन जो है 1 है, यानी कि कार्बन 1 क्या? कार्बन 1। और कार्बन 1 को हम लोग नाम बताएं आपको मेथ, बताइए। तो इसकी आप साधारण नाम लिखना चाहिएगा। इसकी आणविक सूत्र तो ये हो गया, इसका आणविक सूत्र मतलब अनुसूत्र बोलो या आणविक सूत्र बोलो, आणविक सूत्र बोलो, ठीक है, या रासायनिक सूत्र बोलो, सब तो एक ही चीज है। रासायनिक सूत्र, आणविक सूत्र जिसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, रासायनिक सूत्र जिसे केमिकल फॉर्मूला, दोस्तों सेम है। इसकी आणविक सूत्र की बात की जाए तो क्या होगा इसकी? देखिए तो CH ऐसे लिख सकते हैं, HCOOH, बोलिए होगा कि नहीं? तो इस HCOOH का नाम क्या होगा सर? साधारण। तो इसकी साधारण नाम की अगर बात की जाए तो देखिए इसकी साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम, इसकी साधारण नाम क्या होगा सर? तो मैंने बताया कि अगर कार्बन 1 हो तो साधारण नाम में लिखने के लिए, अगर कार्बन 1 हो तो साधारण नाम लिखने के लिए उसे आप फॉर्म कहिएगा। बताइए करिएगा कि नहीं? तो यहां पर आप करिएगा फॉर्म, अब प्लस क्या करिएगा? इक अम्ल। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल, यानी कि फॉर्मिक अम्ल की जो केमिकल फॉर्मूला या आणविक सूत्र जो होता है तो बताइए क्या होता है, HCOOH होता है। यस नो, यस होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी फॉर्मिक अम्ल की ये बन गया इसकी केमिकल फॉर्मूला। अब इसकी साधारण नाम तो देख लिए कि फॉर्मिक अम्ल होता है सर। इसकी आईपीएक नाम क्या होगा, तो आईपीएक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे बोर्ड में पूछता है। बोर्ड में सबसे ज्यादा हम लोग का आईपीएक नाम पूछता है, और कुछ दो चार ऐसे हैं जो आप लोग को एल्डिहाइड वाला बताए थे। एल्डिहाइड के सर्च करके आप देख सकते हैं वीडियो, इसके लेक्चर प्रीवियस क्वेश्चन में एल्डिहाइड ही बताए थे। उसके पहले अल्कोहल बताए थे, फिर हेलो वाला बताए थे, बहुत ज्यादा बताए विस्तार से देखिएगा तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो मेरा फॉर्मिक अम्ल है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो साधारण नाम और एल्डिहाइड की दो साधारण नाम, यह बहुत ज्यादा पूछता है हमारे बोर्ड में। तीसरी बात को याद रखने का मैं बता दिया था। इसकी आईपीएक नाम देखिए, तो आईपीएक नाम लिखने के लिए हम लोग को एल्केन पर ले जाना है, ठीक है, कार्बन के हिसाब से। तो कार्बन कितना, कार्बन 1, तो एक कार्बन का नाम पड़ता है मेथ, पर आप इसको एल्केन के रूप में ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा दिया हूं एल्केन, तो मेथ को बोलिए तो मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन, समझ में आ रहा कि नहीं। प्लस क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, क्या होगा ओइक अम्ल। तो इस तरह से क्या बनेगा इसका मेथेनोइक अम्ल बनेगा कि नहीं, सॉरी ओइक अम्ल। इस तरह से इसका बनेगा आईपीएक नाम मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल क्या बनेगा मेथेनोइक अम्ल। आप लोग से परीक्षा में पूछा जाएगा सर कि मेथेनोइक अम्ल की रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र क्या होता है, तो बोलना पड़ेगा HCOOH होता है सर। इसकी साधारण नाम, कॉमन नेम क्या होता है, तो बोलना पड़ेगा फॉर्मिक अम्ल सर। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। सुनवाया बिच्छू के डंक जो काटता है बिच्छू, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, सुनवाया। हाँ, तो ये था हमारा क्या आईपीएक नाम और साधारण नाम किसका, इसका HCOOH का। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखिएगा। इसकी अगर संरचना सूत्र की बात करते हैं तो संरचना सूत्र ऊपर की जैसा ही बन जाएगा, सिंपल सी बात है। संरचना सूत्र कैसा बन जाएगा, यही वाला HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बन जाएगा, यही इसकी संरचना सूत्र। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखना चाहते हैं वो क्या अलग हो जाएगा। देखते हैं कि क्या ये प्रत्येक आइटम्स यानी कि जितने एलिमेंट्स है क्या सारा कोवैलेंट बॉन्ड बना पाता है कि नहीं बना पाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन बनाता है कौन कौन नहीं बनाता है। तो देखिए तो इधर देखते हैं हम लोग कौन बनाता है कौन नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, तो कार्बन एक इधर हाइड्रोजन। देखिए तो हाइड्रोजन के लिए हमने बताया था कि एक बॉन्ड में 2 पॉइंट होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। ऊपर 2 लाइन तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4। और ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 अपना बच जाएगा, क्या 4 और बच जाएगा, क्योंकि ये 2 ही शेयर करता है। इसमें लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होती है, इसलिए ठीक है ना, मैं बार बार बता दी हूँ। आगे देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 देंगे। तो ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक इधर शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, एक इधर, लेकिन इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, सॉरी 6 होता है। तो 6 होता है तो 4 और बचा के रखेगा अपना, तो 4 इसको बचा के रखो, ये शेयर नहीं करेगा बल्कि बचाए हुए रखेगा। इसकी आवश्यकता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया हीलियम, ये भी बन गया हीलियम, और ये इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 8, तो ये बन जाएगा नियॉन जैसा। अब इसको बनना है नियॉन, इस कार्बन इस ऑक्सीजन को, तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन को बनना 8 होना चाहिए, तो देखो 8 भी हो गया कि नहीं। यानी कि इस तरह से ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करके एक कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है, संयोजक यौगिक जिसको बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये तो सिर्फ फॉर्मिक की बात, ये पहला। अब दूसरी की बात करते हैं कि जिसमें कार्बन कितनी हो, 2। कार्बन 2 को हम लोग पढ़ते हैं सर, 8 पढ़ते थे, बोलो 8 पढ़ते हैं। तो कार्बन 2 कब आएगा, जब हम लोग इस फार्मूला में n की वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो कार्बन 1 और कार्बन पहले से मौजूद है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें यह फार्मूला मिलेगा आणविक सूत्र, ध्यान समझिए। इस तरह से आणविक सूत्र क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए इस तरह से आणविक सूत्र क्या मिलेगा, C1H2N1 + 1 यानी कि 3CH3 क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा कि नहीं।
इस तरह से CH3COOH क्या है, ये इसका साधारण नाम क्या होगा, तो इसकी साधारण नाम देखते हैं हम लोग, तो इसकी साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम जिसे कॉमन नेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि अगर कार्बन 2 हो और साधारण नाम लिखना चाहते हो तो उसे एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो एसिटिक हो जाएगा कि नहीं, और एसिटिक कहाँ पाया जाता है सर, तो सिरका में, कहाँ में, सिरका में। तो एसिटिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, आपके बोर्ड 10th लेवल में पक्का आएगा, सोच लीजिए। इसकी साधारण नाम पूछ देगा एसिटिक अम्ल, इसकी केमिकल फॉर्मूला पूछ देगा, इसका आईपीएक नाम पूछ देगा। इसका आईपीएक नाम देखिए मैं बताता हूँ आपको, आईपीएक नाम क्या इसका बताने जा रहा हूँ, आईपीएक नाम। तो इसके आईपीएक नाम क्या होगा, हम ध्यान समझिएगा, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल की जो आईपीएक नाम होगा सर, वो देखिए क्या होगा, पहले कार्बन 2, और कार्बन 2 को आप लोग बोलते हैं एथ के रूप में, एथिन के रूप में। तो एथेन प्लस क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। बोलिए क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। बताइए समझ में आया, यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये एथेनोइक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और इसके आण्विक सूत्र भी बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा एसिटिक अम्ल की केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है, इसके आईपीएक नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इसकी संरचना सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी संरचना सूत्र। क्या देखते हैं, इसकी संरचना सूत्र। इसकी संरचना सूत्र भी बहुत आसान है। देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H हो गया, और का एक हाइड्रोजन इधर हो गया। इसकी संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। इसकी केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला के साथ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी। हाँ, इसके हम लोग देखते हैं संक्षिप्त सूत्र को बताते थे, जिसे संगणित सूत्र बोलते थे, संक्षिप्त सूत्र। इसके संक्षिप्त सूत्र क्या होगा सर, तो ये कार्बन 3 आइटम से, 3 हाइड्रोजन आइटम से जुड़ा हुआ है, तो 3 दे देंगे, ये COOH दे देंगे। इस तरह से इसकी संक्षिप्त सूत्र हो जाएगा, यानी कि CH3COOH को भी हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, सब के सब एसिटिक अम्ल है। इसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इस बात को याद रखना, भूलना मत, ठीक है। अगर इसकी आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखिए, मैं इसका बनाता हूं, किसका, CH3COOH का, यानी कि एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का मैं एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना रहा हूं, क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। सुनिए, इसको मैं बनाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, तो बनाया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। अब देखिए मैं उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाता हूं, देखो किसका, एथेनोइक अम्ल का। तो कार्बन इधर देखिए, इधर एक कार्बन में 3 गो है, तो यहाँ 3 गो देते हैं, 1 2 3, इधर एक कार्बन, ऊपर में 2 गो है, और ऑक्सीजन के पास 4 गो पहले से मौजूद रहेगा। इधर ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास 2 गो पहले से रहेगा। देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये भी 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 बन गया। 2 2 4 2 6 8 नहीं हुआ, 8 हो गया, 2 2 4 4 8। इसको 8 बनाना है, देखिए ये भी 8 हो गया। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी किसका बन गया, एथेनोइक अम्ल का। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से था कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आप लोग को बता दें क्या, 2 चीज बताएं, इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बताते हैं, यानी कि बताएं हम लोग आपको फॉर्मिक अम्ल के बारे में, और मेथनोइक अम्ल जिसे बोलते हैं, और एसिडिक अम्ल जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अब इस तरह से हम आप लोग को 10 तक बना के कमेंट करना बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इस तरह मैंने बना लिया, कौन कौन, तो सोचिए आप लोग को प्रोपेनोइक बनाना है, तो प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनेगा, सारा नाम नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल, नॉनेनोइक अम्ल, डेकेनोइक अम्ल, डेकेनोइक अम्ल 10 तक बनाना। अब देख यहाँ पर किस तरह से बनेगा सर, एक बार खाली बता दीजिए। देखिए अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो कार्बन 3 मिल जाएगा सर। कैसे सर, तो n की जगह 2 रखिएगा यहाँ पर ही, तो कार्बन 2 है, पहले से तो 3 हुआ, तो इस तरह से आप अगला प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा कि नहीं, बोलिए। फिर उसके बाद ब्यूटेनोइक, अगर n की वैल्यू 3, बस फॉर्मूला रख ले, जो यहाँ पर पुट करते जाइए, आपका आप मिलते जाएगा, इसमें पुट करते जाइए, अपने आप फार्मूला भी मिल जाएगा, उसका आईपीएक नाम,
लिखते जाइए उसके संरचना सूत्र, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो मैं एक और सिर्फ बना के दिखा देता हूँ आप लोग को, लंबा चलती है हेक्सेनोइक अम्ल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। किसका? हेक्सेनोइक अम्ल का, देखिएगा, ठीक है। तो नोट्स कर लिए ना, चलिए मैं डाल रहा हूँ। चलिए हेक्सेनोइक अम्ल का देख लें, लास्ट देखिए हेक्सेनोइक अम्ल लास्ट लिख लेते हैं। हेक्सेनोइक अम्ल का कैसे बनेगा देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हेक्सेनोइक अम्ल यानी कि कार्बन 6 होनी चाहिए। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला था CaH2n+1 COOH, तो कार्बन पहले से मौजूद है, तो हेक्सेनोइक होने के लिए, छठा में आने के लिए, तो कार्बन 6 कम मिलेगा सर, यानी कि हेक्स कम मिलेगा सर। हेक्स कब मिलेगा? जब n की वैल्यू आप 5 लीजिएगा, 5 और 6 हुआ कि कार्बन 6 होगा। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? आणविक सूत्र। तो इसकी आणविक सूत्र बनेगा सर, देखिए क्या आणविक सूत्र, बहुत इजी है। आणविक सूत्र क्या बनेगा देखिए, n की वैल्यू 5 लीजिए तो C5H11 COOH। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सी बात। तो ये इसका आईपीएक नाम क्या होगा सर? साधारण नाम नहीं लिखना है, इसका आईपीएक नाम क्या होगा सर? तो सिंपल सी बात है ना, कार्बन 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। एन के रूप में ले जाओ, हेक्सेन एल्किल में प्लस ओइक अम्ल, पहले से लिखेंगे ओइक अम्ल, बताइए क्या बन जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। हेक्सेनोइक अम्ल बोलिए, बनेगा कि हेक्सेनोइक अम्ल। ये आपका क्या हो जाएगा? आईपीएक नाम, हेक्सेनोइक अम्ल बन गया। अब इसका आप लोगों को क्या बनाना? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा देखो, संरचना सूत्र तो सिंपल सी है, देखिए कैसे बनेगा। कार्बन 5, 1 2 3 4 5, एक कार्बन किसके लिए? उसके बोला, ये दे दिए मैंने, बस दे दो और का, इस तरह से बना दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। संरचना सूत्र किसका? हेक्सेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र ये हो गया। अब इसकी संरचना सूत्र के साथ इसके आप संक्षेप सूत्र लिख दीजिए, हम बगल में ही है संक्षिप्त, जिसे संगणित सूत्र बोलते हैं। संक्षिप्त सूत्र, कौन से सूत्र? संक्षिप्त सूत्र कैसे लिखें? ये कार्बन कितने हाइड्रोजन आइटम्स जुड़े हुए? 1 2 3, तो 3 दे दिए। सिंगल बॉन्ड, फिर ये 2 से जुटा हुआ हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये 2 से, फिर सिंगल बॉन्ड, ये 2 से, सिंगल बॉन्ड 2 से, COOH हो गया संक्षिप्त सूत्र। किसका? हेक्सेनोइक अम्ल का। हेक्सेनोइक अम्ल का ये हो गया आपका क्या? संरचना सूत्र के साथ साथ संक्षिप्त सूत्र हो गया। अब इसके आबंध देखिए, संरचना सूत्र देखिए, तो आबंध देखिए, संरचना सूत्र देखिए कैसे होगा। देखिए कार्बन टोटल क्या है? 1 2 3 6 एक, इधर देखते हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहा, ठीक है। थोड़ा ऊपर देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब ये पॉइंट से मतलब कार्बन, ये कार्बन 3 वो निकला हुआ रेखा, 1 2 3, हाइड्रोजन दे दो। सबसे पहले इसको मिला दो, आसान पड़ेगा, इस तरह से मिला दिए। अब ये 2 को निकला हुआ इस तरह से, इधर 2 को निकला, इसमें भी 2 निकला हुआ, इसमें भी 2 निकला हुआ है सर। हाँ, अब इसमें लेकिन एक चीज निकला हुआ है, इस कार्बन के में देखो, ध्यान से देखो, इसमें ऊपर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दो, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड दे दो। ये आपका हो गया संक्षिप्त सूत्र, यानी कि सॉरी आबंध रेखीय संरचना सूत्र। अब इसकी देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे बनेगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को 10 तक फिर इस तरह से बनाना है, ठीक है। कितने तक? 10 तक बनाना है, 10 तक। चलिए मैं एक अभी बना देता हूँ, किसका? इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाता हूँ आखिरी बार। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है, फिर लेक्चर को करेंगे समाप्त। तो चलिए वो देख लेते हैं फर्स्ट सुना क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु
संरचना सूत्र। ठीक है, तो देखिए बड़ी सिंपल है। देखिए पहले संरचना सूत्र को ध्यान से देखिए। ये एक कार्बन में 1 2 3, इधर बढ़ी 1 2 3 बॉन्ड है। एक कार्बन में 3 बॉन्ड, ऊपर के लिए तो 2 एक बॉन्ड, एक कटम, एक देंगे क्रॉस के लिए, हाइड्रोजन के लिए। मैंने बोला था कि एक बॉन्ड में 2 को क्या होती है, बिंदु होती है, इस तरह से। अब एक इधर है तो इधर दे देंगे कार्बन, एक वो कार्बन, ऊपर भी वही हाल है, नीचे भी वही हाल है, जो सबका हाल है। बोलिए है कि नहीं, ऊपर भी वही हाल है, समझ में आ रहा है। देखिए दे दिए, और का कितना हुआ कार्बन, 1 2 3 4। पांचवा देखते हैं, पांचवा भी इसी तरह से है, पांचवा भी इसी तरह से है। अब छठा देखो किस तरह से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ध्यान में, यहाँ डबल बॉन्ड, जिसके पास डबल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा तो 4 बॉन्ड बचा रहेगा ऑक्सीजन के पास। अब ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दो, ऑक्सीजन है ना, 4 को बचा के रखेगा, ऑक्सीजन को दे दो, एक हाइड्रोजन को। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब खाली मिला दो और का, तो ये बन गया हीलियम, 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 हीलियम। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं, बन गया, बन गया, बन गया। उसको बना दो, ये बचा हुआ, ये बन गया, ये बन गया इस तरह से, और ये बनेगा इस तरह से। सब के सब का देखो, कार्बन को 8 को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर दो, ऑक्सीजन को भी 8 को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर दो, और हाइड्रोजन को 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर दो। बस इस तरह से सबको वैलेंस बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक नया कंपाउंड बना देगा अपना। तो इस तरह से यहां पर इसको मिला दो, 8 होना चाहिए। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से 8 को मिला दो, कार्बन को 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर दो, 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको भी 8 होनी चाहिए, 8 होना। इस तरह से पूरा पूरा हेक्सेनोइक अम्ल का ही क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन गया। आई होप कि आपको इस वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से बंद करते हैं लेक्चर को। गुड लक, पढ़ते रहिए।